हम सबके पास जीने के लिए केवल एक ही जिंदगी है। हमारा जीवन मूल्यवान होना चाहिए, मायने रखना चाहिए, इसका उद्देश्य होना चाहिए और सच में ये तो अद्भुत होना चाहिए। और जब तक कि आप इसे थामे रहना चाहते हैं, आप अपनी इच्छाओं के अनुसार इसे करना चाहते, अपने तरीके से करना चाहते और उस पर भरोसा नहीं रखना चाहेंगे, तो आप जो चाहते हैं वो जरूर पाएंगे, लेकिन जो परमेश्वर चाहता है उसे कभी नहीं पाएंगे। बाइबल कहती है कि अपने मार्गों को प्रभु को सौंपे, इसे गौर से सुनिए, और वो तुम्हारे मनोरथों को पूरा करेगा, ऐसे कहती है। आज टर्निंग पॉइंट में परमेश्वर ने आपके लिए रखे हुए विजयी जीवन का दावा करना सीखें। जैसे कि डॉक्टर जर्मिया आपको चुनौती देते हैं कि 9 निर्णय लें प्रभु के वचन से, और आप पाएंगे कि परमेश्वर की प्रेरणा से कैसे जीवन जिएं। देखते रहिए टर्निंग पॉइंट में। इन संदेशों में मैंने पिछले 9 हफ्तों से आपको प्रोत्साहित किया है कि आप ऐसे 9 महत्वपूर्ण निर्णय लें जो आपके जीवन को बदल दें। लेकिन इन सारे निर्णय के पीछे एक महत्वपूर्ण निर्णय है जो कि सभी पर प्रभाव डालता है, और वो निर्णय ये है कि आप प्रभु यीशु मसीह के साथ में क्या करने का निर्णय लेते हैं। बाइबल कहती है कि यीशु इस पृथ्वी पर इसीलिए आया कि हमें छुटकारा दे पाप के जीवन से और स्वार्थ से और परमेश्वर से अलग होने से। और ये वचन तो हम में से बहुत से लोगों के लिए परिचित है। वचन ये कहता है कि हम सब ने पाप किया था और हम परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। लेकिन प्रभु यीशु की मृत्यु, गाढ़े जाने और जी उठने के द्वारा जो रुकावट पवित्र परमेश्वर और पाप में मनुष्य के बीच में थी, वो अलग की गई है। और जब हम निर्णय लेते हैं कि अपना भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर रखेंगे अनंत जीवन के लिए, और जब हम उसे अपने जीवन में और दिल में न्योता देते हैं, तो वो हमें देता है ऐसा जीवन जो अद्भुत से परे है, ऐसा जीवन जो इतने हफ्तों तक आप सुनते आए हैं। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम ये जीवन पाए, लेकिन ये ऐसे ही शुरू नहीं होता है जब तक कि हम ये निश्चित निर्णय न ले कि हम प्रभु यीशु पर भरोसा करेंगे। और अगर आप इन संदेशों को सुनते आए हैं और आप इसके अंदर जो प्रोत्साहित करने वाला संदेश है उसके द्वारा प्रोत्साहित हुए हैं, ये सब ठीक है, लेकिन आप शुरू नहीं कर सकते हैं इनमें से किसी को भी जब तक कि यीशु मसीह आपके साथ में ना हो। अगर आपने उसे स्वीकार नहीं किया, अपने जीवन में कभी न्योता नहीं दिया है, तो आज मैं आपको ये न्योता देता हूँ, आज ही यीशु को अपने जीवन का प्रभु बना दे। उससे आपके पापों की क्षमा आप मांगे, और कभी वो किसी से इनकार नहीं करता जो आता है ईमानदारी से कि क्षमा मांगे। इन सारे संदेशों में जो मैं अभी तक बताते आया हूँ, मैं अब तक ये बताते आया कि जीवन कैसे दिखेगा अगर यीशु उसमें जुड़ा है, और हम कैसे उस जीवन को सक्रिय कर सकते हैं हमारे प्रतिदिन के जीवन में। अब बस एक और निर्णय आपको लेना है कि यीशु मसीह को अपने दिल में बुलाए। अगर आप विश्वासी हैं तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में आ जाता है। अब ये सवाल है जिसका आपको जवाब देना ही होगा, क्या मैं इच्छा रखता हूं कि अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को समर्पित कर दूं? ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर ने हम में से हर एक को दिया है कि इस अद्भुत से परे जीवन को हम जीते जाएं, कि हम उसे नियंत्रण करने दें। और चलिए मैं आपको सलाह देता हूं कि पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीवन जीना तो केवल एकमात्र मार्ग है जिसमें आप विश्वासी के रूप में सफल हो सकते हैं। अगर आप कोशिश करते हैं कि आप इन 9 स्वभाव गुणों को बनाए रखेंगे जो मैंने आपको पिछले हफ्तों में अब तक बताए हैं, अगर आप उसे अपने बल में करने की कोशिश करते हैं, तो आप पाएंगे कि यह करना आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और मैं आपको बताऊं, ये बिल्कुल सही है। मसीह जीवन ये मुश्किल नहीं है, ये कठोर नहीं है, ये तो असंभव है जब तक कि पवित्र आत्मा नियंत्रण नहीं करता है। मानव जाति के पूरे इतिहास में केवल एक ही व्यक्ति है जो कि पूरी तरह सिद्ध जीवन जिया, और वो व्यक्ति है यीशु मसीह। लेकिन आप ये बात को जानकर चौंक जाएंगे कि यहां तक कि प्रभु यीशु मसीह इस जीवन को अपनी ही सामर्थ्य में नहीं जी रहा था। हालांकि ईश्वर की सामर्थ्य में वो परमेश्वर के साथ एक था कि वो परिपूर्ण और सिद्ध मनुष्य हो जाए। वचन कहता है कि जितने साल तक वो पृथ्वी पर था, उसने अपनी खुद की इच्छा से, उसने अपने खुद के ईश्वरीय सारे स्वभाव गुणों को अलग रखा कि वो हमारे साथ हर बात में जुड़ते चले जाएं। तो फिर अनुमान लगाइए, जबकि वो इस पृथ्वी पर था, वो पिता परमेश्वर की सामर्थ से जिया और पवित्र आत्मा की सामर्थ से जिया। और एक दिन यीशु ने अपने चेलों से कहा, जो वचन मैं तुमसे कहता हूं ये तो मैं अपने खुद के अधिकार में तुमसे नहीं कहता हूं, लेकिन पिता जो मुझ में वास करता है वही काम करता है। यीशु मसीह जिया, उसने सिखाया, और वो पाप के ऊपर में जयवंत हुआ और परमेश्वर के लिए विजयी हुआ उसी पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा।
जो हम सब में वास करता है। ये आत्मा जो हम सब प्राप्त कर सकते हैं अगर हम अपने जीवन पर उसके नियंत्रण को स्वीकार करते हैं। तो आप कहेंगे, पास्टर जरमाया, मैं ये कैसे कर सकता हूँ? मैं विश्वासी हूँ, मैंने उद्धार पाया है, मैं जानता हूँ मैं स्वर्ग जाऊंगा, मेरे पाप क्षमा किए गए हैं, और मैंने अपने जीवन में ऐसी बहुत सी बातें देखी हैं जिस पर मैं चाहता हूँ कि मैं विजयी हो जाऊं, लेकिन मैं किसी तरह से विजयी नहीं हो सकता हूँ। अगर किसी बात की कमी है तो मुझे बताइए। खैर, आप में कोई कमी नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर में रहता है, जिसका शायद आप उपयोग नहीं कर रहे हैं या अपने जीवन में उसे अनुमति नहीं दे रहे हैं। अगर ये बात बिल्कुल सही है तो फिर आप अद्भुत से परे जीवन इस तरह से बिल्कुल निरंतरता में नहीं जी सकते हैं। ऐसी बहुत सी बातें हैं जिसके बारे में आपको ये जानना है और इसे पहचान लेना है, अगर आप अपने मसीह अनुभव में उसे पाना चाहते हैं तो, जो कि पवित्र आत्मा के साथ जुड़ा हुआ जीवन जीना है। मैं आशा करता हूं कि आपने इन सारे संदेशों को सुना है और मुझसे सुना है कि ये सारी संभावनाएं जो कि आप हो सकें, कि प्रेम, आनंद और शांति के व्यक्ति हो, कि ऐसे व्यक्ति हो जिसमें ईमानदारी हो और साथ में अनुशासन हो। आशा करता हूं कि आपने ये सुना है, इसे अपने दिल में पाया है कि आप इस बात के लिए भूखे और प्यासे हो कि मैं अपने जीवन में इसे पाना चाहता हूं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये सच में बहुत ही मुश्किल है, लेकिन ये सच में एक ऐसी इच्छा है कि पवित्र आत्मा उसी समय हमारे दिल में आकर वास करता है जब हम विश्वास करते हैं, लेकिन बिल्कुल उसी पल हम तुरंत एक पूरी तरह से परिपक्व विश्वासी नहीं होते हैं। इसके लिए समय लगता है कि आत्मा का फल हमारे जीवन में पकते चले जाए और प्रकट होते चले जाए, और हमें अपनी भूमिका निभानी है, और हमें यही तो सबसे पहले करते जाना है। हमें ये इच्छा रखनी है कि पवित्र आत्मा हम पर नियंत्रण करते जाए। आप शायद ये कहेंगे कि आप ये सब क्यों कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा हम पर नियंत्रण करते जाए, क्योंकि हम ये सब कुछ नहीं चाहते हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि बहुत से विश्वासी हैं, मैं सोचता हूं, और मैं आपको उन लोगों के बारे में बता सकूं जिनके बारे में मैंने पढ़ा है, और शायद मैं लोगों के दिल को देखूं। बस लोग इसी बात की परवाह करते हैं कि अभी वो नरक में नहीं जाएंगे, लेकिन बस वो स्वर्ग में चले जाएंगे, और जो भी चाहे वो बस करते चले जाएंगे अपने पूरे जीवन में। अगर आप उनसे ये पूछें कि आप चाहते हैं कि परमेश्वर और ज़्यादा मिले और आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आप पर नियंत्रण करें, तो कहेंगे इसका मतलब क्या है। और जो भी परमेश्वर उनके जीवन में कर रहा है उसके बारे में कहेंगे तो वो कहेंगे मैं ठीक हूँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत से लोग कहेंगे इन बातों से मुझे परेशान मत कीजिए, मैं उद्धार पाया हूँ, मैं जानता हूँ मैं स्वर्ग में जाऊँगा, इस पर भरोसा रखता हूँ और इसी में मैं अच्छे से हूँ। मैं बस यही चाहता हूँ, मैं इन सारी बातों में नहीं हूँ। मैं सोचता हूँ मैं तो बस आत्मा में चलते जा रहा हूँ और मैं नियंत्रण से बाहर की रेखा पर ऐसे चलते जा रहा हूँ। बाइबल कहती है अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की आत्मा आप पर नियंत्रण करें, अगर आप चाहते हैं कि उसके सामर्थ्य का स्रोत ऑन हो जाए, तो आपको ये इच्छा रखते चले जाना है। इस्राएली पर्व के अंत में यीशु वहां पर भवन में खड़े होकर इस तरह से ये कहता है, अगर कोई प्यासा है तो वो मेरे पास में आए और वो पीता जाए। और अगर आप अगला वचन पढ़ते हैं तो पाएंगे वो पवित्र आत्मा के बारे में कह रहा था। और एक वचन में यीशु ये कहता है कि अगर तुम बुरे होकर भी ये जानते हो कि अपने बच्चों को कैसे अच्छी चीजें देते जाएं, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता जो लोग पवित्र आत्मा उससे मांगते हैं वो उन्हें क्यों कर न देगा। ये दोनों वचन बस एक ही बात कहते हैं कि हमें इच्छा रखते चले जाना है कि पवित्र आत्मा हम पर नियंत्रण करें। हमारे जीवन में उसके मार्गदर्शन के लिए हमें प्यास रखनी है। ये मार्गदर्शन कि हम अपनी मंजिल तक पहुंचते चले जाएं और वहां पर जाने की हम सामर्थ पाते चले जाएं, लेकिन सही मंजिल तक पहुंचने के लिए जो मार्गदर्शन की जरूरत होती है वो आपके साथ ही होती है। कितने लोग जानते हैं जबकि आपकी कार सुधारी जा रही है आप उसके इग्निशन को ऑन नहीं कर सकते हैं, या फिर जीपीएस सिस्टम को ऑन करके अपने हाथ बांध नहीं सकते हैं कि कार आपको वहां पर लेकर जाए जहां पर जीपीएस सिस्टम कहता है कि आप जाएंगे। ये काम नहीं करेगा। खैर, मैं आपको बताऊं, मैं अपने जीपीएस सिस्टम के बारे में एक बहन के साथ में विवाद कर रहा था और वो मुझे सच्चाई नहीं बता रही थी। कई बार जीपीएस कहता है कि दाहिने मुड़िए, लेकिन मैं जानता हूं मुझे आगे बढ़ना है। और आप इस बात को अच्छे से जानते हैं, जब आप नहीं मानते हैं जीपीएस के उस लेडी की आवाज को, तो बस आप कुछ पल राह देखिए और इन शब्दों को आप सुनेंगे, हम गिन रहे हैं, हम गिन रहे हैं। और मैं सोच रहा था इस हफ्ते कितनी बार परमेश्वर की आत्मा ने मेरी अगुवाई की है और मैं तो बस अपने मार्ग पर चला गया और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है हम गिन रहे हैं। मैं जानता हूं प्रभु हमसे कभी हिम्मत नहीं हारता है। अगर हम गलत जगह मुड़ते हैं तो ये नहीं कहता है ठीक है जर्मिया के लिए काफ़ी हो गया, मैंने सीधे जाने के लिए कहा था, अब ये सब कुछ खत्म हुआ। नहीं, वो हमारे पीछे रहता है, वो हमेशा हमारे जीवन को वापस अपनी जगह पर लाता है। लेकिन मुद्दा तो बस यही है
कि पवित्र आत्मा ये काम नहीं करता। वो आपको दिखाता है कि क्या करना है और इसे करने के लिए बल देता है, लेकिन आपको निर्णय लेना होगा कि आप इसे करते जाएं। और अगर ऐसा नहीं तो आपका जीपीएस सिस्टम बेकार है और आप खो जाएंगे, आपको रास्ता नहीं मिलेगा। तो आज आपको खुद से यह सवाल पूछना होगा कि आप चाहते हैं कि ये सारी विशेषताएं आपके जीवन में बढ़ती जाएं? क्या आप प्रभु के साथ में सहयोग देना चाहते हैं कि खुद के उद्धार का काम करे, कि वो करे जिसके लिए परमेश्वर ने काम किया है? तो पवित्र आत्मा जुड़ जाएगा और आपको उसे पूरा नियंत्रण देना होगा। दूसरी बात, अपने पापों का अंगीकार करें। जब लोगों को पवित्र आत्मा के बारे में बताता हूं तो मुझे पसंद है कि पवित्र आत्मा के 2 नाम हैं और उसका पहला नाम है पवित्र, क्योंकि वो पवित्र है और इसलिए पवित्र आत्मा ऐसे दूषित और भ्रष्ट वातावरण में काम नहीं करता। इफिसियों 4:30 ये कहता है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। मैं जानता हूं हिंदी बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। याद रखिए, उसने आपको अपना मान लिया और ये तो गारंटी देता है कि आप छुटकारे के दिन उद्धार पाएंगे। एक ऐसी क्लास जिसने मुझ पर बहुत ज्यादा प्रभाव डाला मेरे समय में, डैलस सेमिनरी के मेरे समय में, ये कोर्स था जिसे चार्ल्स रैरी ने सिखाया पवित्र आत्मा पर। और उसके बाद में कई साल बाद मैंने डॉक्टर रॉरी की पवित्र आत्मा के बारे में छोटी किताब देखी, समय समय पर इसे देखा। और सच में देखा जाए तो मेरी लाइब्रेरी में, जहाँ पर मैं रिसर्च का काम करता हूँ, मेरी लाइब्रेरी की जगह पर उस भाई ने पूछा, इस किताब को क्या हो गया, इसका कवर फट गया है, न पीछे का कवर है न सामने का कवर है। मैंने कहा इस्तेमाल से फट गया है, क्योंकि जब भी मैं वहाँ पर जाता तो उस किताब को उठाता। आप चार्ल्स रायरी को जानते हैं तो आप ये जानेंगे कि वो कम शब्दों में बताते थे। लोग जो कई वाक्यों में नहीं बता सकते थे वो बस कुछ शब्दों में बताते हैं। और उस किताब में उन्होंने लिखा कि जो विजयी जीवन है, या ऐसा जीवन जो पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करता, वो कभी नहीं हारता है। ये तो ऐसा जीवन है जो निरंतर ज्योति को प्रत्युत्तर देता है, जैसे परमेश्वर के वचन में प्रकट किया गया है। जैसे प्रत्युत्तर दिया जाता है, ये तो और भी अंधकार की जगह को ज्योति में लेकर आता है, जिसका अंगीकार करना जरूरी होता है। और फिर और ज्यादा ज्योति आती है, इसके कारण और भी नए जो अंधकार की जगह प्रकट हो, इसका अंगीकार करना पड़ता है। और जीवन में इसी तरह से चलता है। लेकिन ये तो बिल्कुल सामान्य तरीका है। ये जीवन बढ़ता है जो पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करता है। क्या आप उनकी बात समझ रहे हैं? उन्होंने ये नहीं कहा अगर ऐसा जीवन जी रहे हैं जो पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करता तो आप कोई गलती नहीं करते या फिर कोई पाप नहीं करते हैं। नहीं, बाइबल ये सिखाती कि अगर आप ऐसा जीवन जी रहे हैं जो पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करता है, जब आपको पाप के बारे में बताया जाता है तो आप उसे मानते हैं और जो करना चाहिए वो करते हैं। और जैसे आप मसीह में बढ़ते चले जाते हैं, मसीह में व्यस्त होते हैं, तो ये सीखते हैं, तो आप बाद में ऐसी बातों के लिए सचेत हो जाते हैं जिसके बारे में पहले सोचा भी नहीं था। जैसे उन बातों के लिए सचेत होते हैं जिसके बारे में जानते हैं कि प्रभु इससे प्रसन्न नहीं होता है। आप उन्हें ऐसे दूर नहीं करते या उसके लिए कोई बहाना नहीं बनाते हैं, लेकिन उससे निपटते हैं। आप प्रभु से क्षमा मांगते हैं, पश्चाताप करते हैं। पश्चाताप का मतलब है उससे फिर जाना, 180 डिग्री मुड़ जाना। यानी अगर आप इस मार्ग में जा रहे हैं और आप इस काम को करते हैं और परमेश्वर कहता है, आपके दिल में कायरता लाता है और आप कहते हैं प्रभु मैं जानता हूं कि ये गलत है, मैं इससे पश्चाताप करता हूं, इसके लिए मुझे क्षमा कर। यही काफी नहीं है। ऐसा करने के बाद में आपको मुड़ना है और दूसरी दिशा में बढ़ते जाना है। पश्चाताप केवल दुख करना या आंसू बहाना नहीं होता है। पश्चाताप का मतलब है जो गलत काम कर रहे हैं उसे बंद करें और सही काम करना शुरू कर दे। ये पश्चाताप है। और चार्ल्स रायरी के वाक्य में ये बड़ी दिलचस्प बात है। हम सोचते हैं मैं जो कह रहा हूं ये तो कुछ ऐसा अजीब है, असाधारण नहीं। मसीह जीवन तो बस ऐसा ही है। किसी ने मुझसे कहा मसीह जीवन तो बस उठना है, नीचे गिरना है, गिरना है, उठना है और फिर से गिरकर उठना है स्वर्ग जाने तक। कोई सिद्ध जीवन नहीं जीता है, कोई भी चुनौती के बिना वहां तक नहीं पहुंचता है। तो यहां मुद्दा यह नहीं कि आपके जीवन में चुनौती आएगी या नहीं, लेकिन मुद्दा यह है कि जब ऐसा होता है तो आप क्या करते हैं, आप इसे कैसे प्रत्युत्तर देते हैं। परमेश्वर के सामने आप कितने ईमानदार होना चाहते हैं। जब वो किसी बात पर उंगली रखता है, जब आप उसके साथ में चलेंगे तो निश्चय वैसा करेगा और वो कहेगा इस व्यक्ति के लिए ये जो आत्मा रखी है ये तो गलत है, प्रभु मुझे माफ कर, ये काफी नहीं, जाकर इसे ठीक कर। आत्मा में चलना, आत्मा को शोकित नहीं करना है। ये ऐसा जीवन है जहां पर आप सुनते हैं परमेश्वर की आत्मा को जो आपसे कहता है, जीवन की कुछ बातें बताता है। तो पहला यूहन्ना 1:9 बहुत ही प्रोत्साहन की बात है कि यदि हम अपने पापों का अंगीकार करें
तो वो हमें सारे पापों से क्षमा करने और अधर्मों से शुद्ध करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। जानते या विश्वासियों के लिए नहीं लिखा गया, ये वचन तो जवान विश्वासियों के लिए लिखा गया है। और प्रेरित यूहन्ना कहता है कि जब तुम विश्वासी के नाते आगे बढ़ते जाते हो, आप गड़बड़ी करते हैं, कहीं गिर जाते हैं या फिर ऐसा कुछ कहते हैं जो आपको नहीं कहना चाहिए, अब तुम सुन लो, तुम्हें ये जानना होगा, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। अपने मार्ग पर वापस आए, आगे बढ़ते जाएं, बिल्कुल न रुकें। मसीह जीवन ऐसा नहीं कि जहां से शुरू किया वहां से कोई रुकावट नहीं और बस आप सीधा स्वर्ग तक जाते हैं। कहीं रुकना पड़ता है, कहीं शुरुआत करनी पड़ती है। यह तीसरी बात है, खुद को प्रभु वचन के लिए समर्पित करें। इसका किसी बात से क्या संबंध है? मसीह के साथ बढ़ने की जो क्रिया है वो तो इस किताब के बिना पूरा असंभव है। क्या आप जानते हैं कोई उद्धार नहीं पा सकता है? केवल दो बातें हैं, परमेश्वर का आत्मा और परमेश्वर का वचन चाहिए। कोई भी स्वर्ग में नहीं पहुंच सकता जब तक कि परमेश्वर का आत्मा और वचन उसमें काम न करे। इस तरह से आप विश्वासी बनते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं जब कोई विश्वासी बनता है तो अपने विश्वास में नहीं बढ़ सकता है परमेश्वर की आत्मा और उसके वचन के बिना। चलिए बताता हूं कैसे काम करता है। अगर आप चाहते हैं कि प्रेम का फल आपके जीवन में बढ़े तो बाइबल में प्रेम के बारे में अध्याय को पढ़ते जाएं। 1 कुरिन्थियों 13 इसमें से एक है। अगर आप सहना सीखना चाहते हैं, ज्यादा सहन शक्ति रखना चाहते हैं, तो अय्यूब और मूसा जैसे लोगों के जीवन का अध्ययन करें। अगर ईमानदारी में बढ़ना चाहते हैं तो मैं सलाह दूंगा कि आप जाने नूह, अब्राहम और यूसुफ को, हन्ना और दानियल, ऐसे बहुत से लोगों को। हर दिन ऐसी परिस्थिति का सामना करते हैं जिसके लिए निर्णय लेना पड़ता है। अगर हम सही निर्णय लेते हैं कि हर भले काम के लिए तैयार हो, हमें परमेश्वर के वचन को जमा करके रखते चले जाना है, हमारे दिल में जितना हो सके उतना। और इस तरह से जब ये पल आता है तो पवित्र आत्मा हमारे मन में उन वचनों को याद दिलाएगा जो हमने पढ़े हैं और उस पर मनन किया, अध्ययन किया है, और उन वचनों के जो सिद्धांत हैं वही तो हमारा मार्गदर्शन करेगा। चलिए मैं इसे और भी आसान शब्दों में बताता हूं। ये जैसे हमारे कंप्यूटर का उपयोग करने जैसे ही है। हम हार्ड ड्राइव में जानकारी स्टोर करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसे दिए गए काम को पूरा करने के लिए उस जानकारी का उपयोग करता है। मैं जानता हूं यह बहुत ही सरल शब्दों में बताना है, लेकिन बुनियादी रूप में ऐसे काम करता है। परमेश्वर के वचन पर अध्ययन करना और उसको याद करना, यह तो आपके आत्मिक हार्ड ड्राइव को जानकारी से भरते चली जाना है। और पवित्र आत्मा जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो जो आपने स्टोर किया है उसका उपयोग करते चले जाता है। लेकिन अगर आप अपनी हार्ड ड्राइव में कुछ नहीं रखते हैं तो पवित्र आत्मा कुछ नहीं कर पाएगा। पवित्र आत्मा खाली स्थान में काम नहीं करता। पवित्र आत्मा काम करता है प्रभु के वचन के साथ। कई बार हम वचन पढ़ते हैं और हम कहते हैं इसके बारे में पूरा भरोसा नहीं, मैं निश्चय ही इसमें से कुछ भी बात समझ नहीं पा रहा हूं। इसे पढ़िए, पढ़ते रहिए, जल्दी ही यह आपके लिए जीवित होते चले जाएगा। लेकिन अगर आप इसे नहीं पढ़ेंगे, अगर आप परमेश्वर के वचन को अपने हार्ड ड्राइव में नहीं रखते हैं, तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में किसी पर काम नहीं कर सकता है। और ये तो हम सभी पुरुषों के लिए बहुत ही मुश्किल है। खुद की इच्छाओं के लिए मर जाएं। इच्छाओं के लिए नहीं, खुद की इच्छाओं के लिए मर जाएं। बाइबल गलातियों अध्याय 5 में कहती है कि जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं के साथ क्रूस पर चढ़ाया है। अगर हम आत्मा में रहते हैं तो हमें आत्मा में चलना होगा। हमें आत्मा में चलने की आज्ञा दी गई है। ये तो बस आज्ञाकारिता की बात है। हमें परमेश्वर को परमेश्वर होने देना है और परमेश्वर के सारे स्रोत हमारे लिए उपलब्ध होंगे अगर हम पवित्र आत्मा में चलते हैं तो। पौलुस ये शब्द कहता है चलना। कितने लोग जानते हैं ये दिलचस्प है। ये एक समय एक कदम चलना है, सामर्थ्य है। एक समय एक कदम उठाकर आप चलते हैं। मसीह जीवन ऐसा ही, एक समय एक कदम उठाते, एक एक आत्मिक कदम उठाते हुए चलते हैं। कई बार हवा के विरुद्ध में चलते हैं तो कई बार हवा की दिशा में बढ़ते हैं। चाहे आप अपने जीवन में कुछ भी क्यों न कर रहे हो, जो व्यक्ति अपने जीवन में आत्मा में चलता है वो तो उन्नति करते जाता है। जब हम अपनी इच्छाओं को छोड़ देते हैं तो पवित्र आत्मा से कहते हैं ठीक है, मैं अपने सिंहासन से उठ जाता हूं और तुझे वहां पर रखता हूं, और अब से आगे जो भी तू चाहता है मैं वही करूंगा। मुझे याद है एक अगुवे अपने चर्च में बहुत मुश्किल से जा रहे थे और उन्होंने कहा मुझे पता नहीं था कि ये कैसे काम करेंगे, लेकिन प्रतिदिन जब काम पर जाते थे वो अपना ऑफिस खोलते और वहां पर उसे देखते, वहां पर जो कुर्सी थी, और ऐसे मानते थे कि परमेश्वर का आत्मा वहां पर बैठा, और वो कहते थे मुझे पता नहीं मैं क्या करूं, लेकिन सब तेरे हाथों में है। और दूसरी जगह जाकर वो अध्ययन करते थे। जो लोग अमेरिकी विचारधारा में बढ़े हैं, हम जानते हैं कि हमें जबरदस्ती की जाती है
कि हम खुद की इच्छा से चलते जाएं। हमें प्रोत्साहित किया जाता है कि हम आगे बढ़ें, बेहतर करें, और ये सारी बातें बहुत ही अच्छी हैं। लेकिन आपको मार्ग में कहीं रुककर खुद से ये सवाल पूछना है, ये किसके लिए है और ये सब क्या है। और प्रभु से इसके बारे में स्पष्टता आपको मांगनी होगी। कोई भी दास दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। आपके जीवन में दो सीईओ नहीं हो सकते हैं, केवल एक ही होना चाहिए। आपको यह निर्णय लेना होगा। परमेश्वर इसे नहीं करेगा। आपको निर्णय लेकर यह कहना होगा, मैं अपनी नाव काफी चला चुका हूं और मैं जो सोचता था उससे भी मुझ में बहुत कम सामर्थ्य है, लेकिन अभी भी ऐसी कोई बात तो जरूर है। और आप अपने काम करना बंद कर दे और कहें, प्रभु तू ही नियंत्रण कर। प्रभु मेरे जीवन में अधिकार करे। मैं उसका वचन पढ़ूंगा और पवित्र आत्मा मेरा मार्गदर्शन करते जाए। गौर से सुनिए, आपके जीवन के लिए प्रभु की योजना तो आपकी कल्पना से भी बहुत बढ़कर है। जब तक कि आप अपनी इच्छाओं को थामे हैं, अपने तरीके से करना चाहते हैं, अपना काम आप करना चाहते हैं और उस पर भरोसा नहीं रखते हैं, तो आप जो चाहते हैं वो जरूर पाएंगे, लेकिन जो परमेश्वर देना चाहता है उतना ज्यादा नहीं होगा। बाइबल कहती है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान, यानी उसे अपने सारे मार्ग सौंप दे और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। तो खुद से पूछिए कि आप सच में क्या चाहते हैं और फिर खुद को प्रभु को समर्पित कीजिए। परमेश्वर का आत्मा राह देख रहा है कि बस आप हां कहे, हां मुझ पर नियंत्रण कर, मैं तेरे मार्गदर्शन में चलूंगा। फिर आपको समर्पण करना होगा कि आप वही करें जो परमेश्वर कहता है। तो सवाल यही है कि आप क्या चाहते हैं कि आपका जीवन कैसे हो। प्रेरित पौलुस बहुत ही स्पष्ट कह देता है, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। क्योंकि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। जब आप परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलेंगे तो आपका जीवन कैसे होगा? क्या सारे गड्ढे बंद हो जाएंगे, सारे आड़े टेढ़े रास्ते सीधे हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। आत्मा से भर जाने का मतलब यह नहीं कि आपका संसार अचानक अदन की वाटिका हो जाएगा। आप अपने जीवन में उथली पुथली जगह और तूफान और बड़ी बातों का सामना करेंगे, लेकिन आप अपने जीवन में उससे निपटते हुए फर्क देखेंगे, क्योंकि अभी आप उससे नहीं निपट रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा आपके जीवन में है और वो आपके द्वारा काम कर रहा है। जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में होगा तो ये सारे 9 गुण जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ये केवल परमेश्वर के वरदान नहीं होंगे जो आपने उद्धार के समय में प्राप्त किए हैं। ये ऐसे गुण होंगे जो बढ़ते चले जाएंगे और आप अपने जीवन में उन्नति को देख पाएंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा काम कर रहा है। और इस मार्ग में बहुत सी आशीषें होगी, इस मार्ग में बहुत सी परीक्षाएं होगी, लेकिन इस मार्ग में प्रतिदिन आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति महसूस करेंगे। और आत्मा का फल तो यह बदलाव है जो आपके जीवन में फर्क लेकर आता है। यानी अब इस सीरीज के अंत में हम यहां पर, इस संदेश के अंत में यहां पर हैं। हम यहां से आगे कैसे बढ़े, मैं आपको यह बताना चाहता हूं। ये विचार किस यात्रा में जहां भी हैं, बहुत से लोग काफी समय से विश्वास में हैं, लेकिन अभी भी अपने जीवन में वो सामर्थ पाना चाहते हैं अपने जीवन में। और कुछ लोग विश्वास में नए हैं, आपने हाल ही में बपतिस्मा लिया है और आप कह रहे हैं प्रभु के साथ में आप चलना शुरू कर रहे हैं। आप जहां भी हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, आगे बढ़ते जाइए, हिम्मत न हारें। जो भी परमेश्वर आपको दे रहा है उसका उपयोग करते जाएं। आप सीखते चले जाएं और उसमें काम करते जाएं। बस केवल जानकारी जमा करते न रहें। आपको नोट्स लिखते देखकर मैं खुश होता हूं, लेकिन नोट्स लीजिए कि आप वचन क्या कहता है इसे समझ सके, और जब आप इसे फिर से पढ़ते हैं तो आप जानें कि आपको क्या करना है। बाइबल कहती है हम केवल वचन को न सुने लेकिन उसके अनुसार करने वाले हो। मुझे सबसे बड़ा डर यही लगता है कि मैं बाइबल को सिखाता हूं और कुछ लोग जो मेरे पास में आते हैं वो मुझसे ज्यादा बुद्धिमान हैं, लेकिन वो वचन को कभी अनुमति नहीं देते हैं कि उनके प्रतिदिन के जीवन में वो काम करते चला जाए। मैं बस यही कहूंगा, आगे बढ़ते जाइए, हिम्मत न हारें। एक माँ की कहानी है। उनका छोटा बेटा था जो पियानो बजाना सीख रहा था और उसने सोचा एक कॉन्सर्ट में जाने से वो प्रोत्साहित हो जाएगा उनके शहर में आने वाले इस महान पियानिस्ट के कॉन्सर्ट में। जैसे वो वहां पर बैठे, माँ को एक सहेली दिखी तो वो वहां से चली गई कि उससे जाकर बातें करें। और जबकि उनका जो बेटा था वो छोटा था और वो इस बड़े हॉल को बहुत ही ध्यान से, गौर से देख रहा था, उस जगह को जहां पर ये हो रहा था। और उसे एक दरवाजे पर ऐसा लिखा हुआ मिला, इससे अच्छे से जान ले। जब बत्तियां धीमी हुई तो माँ अपनी जगह पर वापस आई और फिर बाद में उसने जाना कि उसका बच्चा या उसका जो बेटा है वहां पर नहीं है।
तब पर्दा उठा, स्पॉटलाइट स्टेज पर गए और वहां पर सब लोग खुश हो गए थे। वो गुस्से में भी थे और हंस भी रहे थे। जब माँ इन सारी बात को देख रही थी तो वो ये देखकर चौंक गई कि वहां पर कीबोर्ड पर महान पियानो बजाने वाले की जगह पर ये छोटा बेटा बैठा है और वो वहां बजा रहा था ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। और उसी पल जो महान पियानो बजाने वाले थे वहां पर आ पहुंचे। वो तुरंत पियानो बजाने वाले इस छोटे बच्चे की ओर जाकर उसके कानों में कहा, हिम्मत न हारो, आगे बढ़ो। अब फिर ये महान पियानो बजाने वाले इस छोटे बच्चे के साथ में बैठे और उसके ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार में बेस की धुन देने लगे। और कुछ पल के बाद में उन्होंने अपने दाहिने हाथ को आगे बढ़ाया और रनिंग अबलोगाडो भी बजाया। और जब इसका आखिरी नोट बजा तो पूरी तरह से रोमांचित हो गई भीड़ वहां पर खड़ी हुई और वो जोर से ताली बजाने लगी। दोनों ने मिलकर, यानी इस पुराने मास्टर और इस छोटे बच्चे ने, इस विपरीत परिस्थिति को बदल दिया था। एक अद्भुत रचनात्मक पल में बदल दिया। परमेश्वर हमारे साथ में ऐसे ही करता है। चाहे हम भक्तिपूर्ण जीवन जीने की कितनी भी कोशिश करें, लेकिन हमारे परिश्रम हमेशा कम ही दिखाई पड़ते हैं। लेकिन जब प्रभु आता है तो वो हमारे इस बेसुरे संगीत को मास्टरपीस में बदल देता है। वो हमारे परिश्रम को लेता, जो अच्छे विश्वास में किए गए, और हमारे परिश्रम का आदर करता है। केवल इतना ही नहीं, लेकिन अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा इस परिश्रम को वो बदलता है। और ये तो परे होता है, अपने जीवन में हम जो कुछ भी कर सकते हैं ये तो उससे भी उत्तम है। पौलुस जब लिखता है तो हमें यही बताता है, डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का काम पूरा करो। पियानो के सामने बैठकर बजाना शुरू कर दो। चिंता न करो, परमेश्वर है जो तुम में काम करता है। अपनी स्वेच्छा से, यानी अपने दाहिने हाथ से और अपने बाएं हाथ से वो करते जाता है जो कि जरूरी है। तो ये अद्भुत रहस्य की कुंजी तो वही है जो उस मास्टर ने इस बच्चे से कहा, हिम्मत न हारो, बजाते जाओ। आज मेरे साथ टर्निंग पॉइंट में जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं इसे फिर से कहूं, परमेश्वर चाहता है कि आपका मसीह जीवन बहुत ही अद्भुत हो। परमेश्वर चाहता है कि आप अपनी रुकावटों पर विजयी हो जाएं। आप नक्शे को जानें और परिणाम में आगे बढ़ें, उस जीवन में जिसका प्रयोजन प्रभु ने आपके लिए किया है। ऐसा जीवन शुरू होता है यीशु पर प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करने से और उसके वचन को जानने और उस पर भरोसा करने के द्वारा ही। तो अपना विश्वास प्रभु यीशु पर रखें और उसके द्वारा आप नया जन्म प्राप्त कर लें। आज ही वो दिन है जिसमें आप ऐसा कर सकते हैं। पहला कदम है कि अपने पापों से पश्चाताप करें और यीशु को अपना उद्धारकर्ता प्रभु होने के लिए विनती करते जाएं। जब एक बार आप ये निर्णय लेते हैं कि परमेश्वर के उद्धार का ये मुफ्त का वरदान आप प्राप्त करें, तो परमेश्वर के साथ मसीह यीशु में नई सृष्टि होने के नाते आपकी यात्रा शुरू होगी। आज आपने विश्वास के कदम उठाया है तो अपना ये निर्णय दूसरे विश्वासियों को जरूर बताइए। भरोसेमंद सेवकाई या फिर लोकल चर्च को आप बताइए कि आप अपने इस नए विश्वास में बढ़ते चले जाएं। प्रभु आशीष दे। जैसे परमेश्वर के साथ में चलना शुरू किया, और मैं आशा करता हूं कि अगली बार आप हमसे मुलाकात करेंगे यहाँ पर टर्निंग पॉइंट में।